साथियों, जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, तथागत बुद्ध के बारे में तो सभी जानते हैं, अलग अलग किस्से सुनाए जाते हैं। चलिए आज विस्तार से जानेंगे। साथियों, बुद्ध 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में रहे और उनके जीवन से जुड़े दर्जनों स्थल हैं। सबसे महत्वपूर्ण लुम्बिनी है, जहाँ उनका जन्म हुआ था। बुद्ध गया, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर, जहां उनका निधन हो गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का पहला विस्तार सम्राट अशोक 272 से 232 ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान हुआ। अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थानों का दौरा किया। उन्होंने पूरे भारत में हजारों मंदिर बनवाए। उन्होंने बड़ी संख्या में बुद्ध की आज्ञाओं वाले पत्थर के स्तंभ बनवाए और बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थ यात्रियों के कल्याण में गहरी रुचि ली। अशोक की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई शताब्दियों तक फलता फूलता रहा। गुप्त काल 320 ईसा पूर्वी से 550 ईस्वी के दौरान बुद्ध धर्म हिंदू धर्म के साथ साथ विकसित हुआ। पाल वंश के अधिकांश राजा भी बौद्ध धर्म के समर्थक। यह पहली शताब्दी ईस्वी में चीन तक फैल गया। जब चौथी शताब्दी ईस्वी में चीनी खोजकर्ता फाजियान उत्तरी भारत में आया, तब बौद्ध स्थल फल फूल रहा था। लेकिन जब बाद में चीनी खोजकर्ता ह्वेन-त्सांग 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया, तो बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। यह हिंदू धर्म के आत्मसात प्रभाव या इस्लाम की हिंसा को झेलने में सक्षम नहीं था और 13वीं शताब्दी तक यह धर्म अपनी जन्मभूमि से लगभग गायब हो गया था। साथियों, अंग्रेजों के आगमन के समय भारत में बुद्ध के जीवन, उनके जीवन से जुड़े पवित्र स्थानों या सम्राट अशोक के शासनकाल का व्यवहारिक रूप से कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। जैसा कि जरीर मसानी बताते हैं, बौद्ध धर्म धीरे धीरे ब्रिटिश शैक्षणिक रुचि का विषय बन गया। इसके बाद पड़ोसी देशों में बौद्ध ग्रंथों की खोज हुई। अंग्रेजों ने 1862 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने बौद्ध स्थलों की पुनः खोज और बहाली में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में कनिंघम के महान अग्रणी कार्य के मूल्य को कम करके आंकना असंभव है। कनिंघम को 1902 में सर जॉन मार्शल द्वारा पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों पर व्यापक पुनर्स्थापना भी किया था। लुम्बिनी, जो नेपाल में है, सबसे पहले 1893 में ब्रिटिश सेना के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर L.A. वाडेल और सर्वेक्षण विभाग के लिए काम करने वाले एक सर्वेक्षणकर्ता डॉक्टर एलोइस फुरर द्वारा बौद्ध महत्व के स्थल के रूप में पहचाना गया था। बाद में उन्होंने इस स्थल की खुदाई की। बुद्ध गया की खोज मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी फ्रांसिस बुकानन ने की थी, जो 1811 में बिहार के सर्वेक्षण कर रहे थे। लेकिन खुदाई 1861 में जनरल कनिंघम द्वारा शुरू की गई थी। प्रारंभिक खुदाई 1815 में कर्नल सी मैकेंजी द्वारा वाराणसी के पास सारनाथ में शुरू की गई थी, लेकिन मुख्य उत्खनन 1835 से कनिंघम द्वारा और 1907 से मार्शल द्वारा किया गया। कुशीनगर की पहचान कनिंघम ने 1861 में की थी और खुदाई मुख्य रूप से 1876 के बाद से उनके सहायक A.C.L. कार्लाइल द्वारा की गई थी। कनिंघम ने 1861 में सांची में अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों और नालंदा में महान बौद्ध विश्वविद्यालय की भी खोज की। कनिंघम और मार्शल दोनों ने स्थलों पर व्यापक खुदाई की। कनिंघम और मार्शल की उपलब्धियों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले भारतीय महानिदेशक दयाराम साहनी ने 1935 में लंदन में दिए गए निम्नलिखित भाषण से संक्षेप प्रस्तुत किया था। बौद्ध धर्म के शुरुआती दिनों में पवित्र स्थानों की देखभाल सावधानी से की जाती थी और विभिन्न प्रकार की धार्मिक इमारतों से सजाया जाता था। वे लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी में खंडहर हो गए और तब तक दफन हो गए और भुला भी दिए गए, जब तक कि पुरातत्व विभाग ने उनकी खोज और पुनर्जीवन का काम नहीं उठाया। इन स्थलों की पहचान सबसे पहले भारतीय पुरातत्व के प्रतिभाशाली अग्रदूत सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी
और अपने समय में उपलब्ध अल्प सुविधाओं के साथ वह उस कार्य में कितने सफल थे, यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि हालांकि उनके कुछ पहचानों की कड़ी आलोचना की गई थी और यहाँ तक कि उन्हें अस्वीकार भी किया गया था, स्वर्गीय डॉक्टर विंसेंट स्मिथ द्वारा उनकी शुद्धता अब व्यवस्थित अन्वेषण द्वारा प्रकाश में लाए गए वास्तुशिल्प, मूर्तिकला और पुरालेख संबंधी अभिलेखों द्वारा निर्णायक रूप से स्थापित की गई थी। दुनिया भर के बौद्ध भारत सरकार और सर जॉन मार्शल और विभाग के अन्य अधिकारियों के प्रति आभारी हो सकते हैं, जिनके शोध ने बौद्धों को उनकी पवित्र तीर्थ यात्राओं को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया है, जो कई शताब्दियों से बाधित थी। तो यह विचार करना दिलचस्प है कि बौद्ध धर्म का पहला विस्तार सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान हुआ और दूसरा ब्रिटिश साम्राज्य के काल में हुआ। यह इतिहास के उन कुछ सपनों में से एक है जब एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म को उसकी जन्मभूमि पर लौटने में सक्षम बनाया और इसे ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाना चाहिए। यह संभव है कि आज हर साल इन स्थलों पर आने वाले लाखों बौद्ध तीर्थयात्रियों और पर्यटक ब्रिटिश भूमिका से अनजान हैं। यह बेहतर ज्ञात होना चाहिए। साथियों, नमो बुद्धा, जय भीम।